अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 बीवियों की कहानी सुनाऊंगी। जी हाँ नाज़रीन, आज के इस वीडियो में आपके साथ 10 बीवियों की कहानी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि ये एक मौजज़ा है कि ख्वाह कैसी ही तकलीफ में हो तो मुश्किल आसान होने के लिए 10 बीवियों की कहानी सुनने की नजर मान ले। इंशाअल्लाह कैसी ही आफत और मुश्किल होगी वो आसान हो जाएगी और जो भी जायज हाजत होगी पूरी हो जाएगी। कहते हैं कि एक ही शहर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था लेकिन छोटा भाई बहुत गरीब और मुफलिस था। वो अपनी नादारी से बहुत आजिज था। एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा कि यहाँ पर हम कब तक फिक्र व फाका की मुसीबत सहेंगे। अब मैं परदेश जाता हूँ, शायद कहीं नौकरी मिल जाए और ये मुसीबत के दिन कट जाएंगे। ये कहकर वो अपनी बीवी से रुखसत होकर दूसरे शहर में रोजगार की तलाश में चला गया। इसके जाने के बाद इसकी बीवी बहुत परेशान हुई। दिल में सोचा, ऐ पालने वाले तू राज़िक है, अब तो मेरा शोहर भी चला गया, अब सिवाय तेरी जात पात के मेरा कोई सहारा नहीं। आखिर एक दिन जब वो मजबूर हो गई तो अपने शोहर के बड़े भाई के घर गई और अपने सब हालात बयान किए। तमाम हाल सुनकर उसने अपनी बीवी से कहा कि ये मेरी भावेज है, तुम इससे घर का काम कराओ, ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी। जो कुछ अपने खाने से बचे दे दिया करो। गर्ज के वो मोमना अपने शोहर के भाई के घर काम करती और सारा दिन बच्चों की खिदमत करती। इस पर भी वो रईस औरत इसे ताना देती और अपने आगे का बचा हुआ खाना इस गरीब को देती। इस तरह एक मुद्दत गुजर गई। हर रात ये मुसीबत ज़दा मोमना अपने शोहर की वापसी की दुआ मांगती थी। इस हालत में एक शब रोते रोते सो गई। ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाबपोश तशरीफ लाई और फरमाती हैं कि है मोमना, तू अपने शोहर के लिए परेशान ना हो, इंशाअल्लाह तेरा शोहर सही और सलामत तुझसे आकर मिलेगा। तुझे चाहिए कि हर जुमेरात के दिन 10 बीबियों की कहानी सुन लिया कर और पाबंदी से नमाज पढ़ा कर, और जब तेरा शोहर आ जाए तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर इसके 10 लड्डू बनाना और इस पर 10 बीबियों की नियाज देना। इस औरत ने अर्ज किया कि आप कौन हैं और आपका नाम क्या है और इन बीबियों के नाम क्या हैं जिनकी मैं नियाज लाऊं। तब जनाब सैयदा ने फरमाया कि मेरा नाम फातिमा तुल ज़हरा है, मैं तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और तेरे पहले इमाम की जोजा हूँ। और दूसरी 9 बीबियों के नाम ये हैं, हजरत मरियम, हजरत हाजरा, हजरत जैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत आसिया, हजरत सायरा, जनाब फातिमातुल कुबरा, जनाब फातिमातुल सुगरा और जनाब सकीना, जिन्हें करबला से लेकर शाम तक मुसीबतें उठाना पड़ी और इन बीबियों ने सब्र किया और कैद की मुसीबत सही, ताज़ियाने खाए। जो शख्स इनके मसाइब को मद्देनजर रखते हुए अपनी हाजत तलब करेगा, खुदावंद करीम इसकी हाजत पूरी करेगा और 10वें दिन इसकी हाजत पूरी होगी। जब मोमना ख्वाब से बेदार हुई तो वो दिन जुमेरात का था और अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग पास बैठकर 10 बीबियों की कहानी सुन लो। मोहल्ले की सब औरतें आकर इसके पास जमा हो गईं और मोमना ने 10 बीबियों की कहानी पढ़नी शुरू की। 9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो ये मोमना क्या देखती है कि इसका शोहर सही और सालम मालो जर के साथ इसके दरवाजे पर आया है। वो बहुत खुश हुई। वो फौरन नहाकर मीठी रोटी का मलीदा बनाया और उसके 10 लड्डू बनाकर 10 बीबियों की नियाज तलवाई और मोहल्ले वालों को तकसीम किए। उन्होंने बहुत एहतराम से नजर के लड्डू लेकर गयी। इस मगरूर औरत ने ये कहकर लड्डू वापस कर दिए कि हम ऐसी ईंट और पत्थर के लड्डू नहीं खाते, हमारे घर से ये लड्डू ले जाओ। नजर के लड्डू लेकर अपनी भावज के पास गई, लेकिन इस मगरूर औरत ने ये कहकर लड्डू वापस कर दिए, हम ऐसे ईंट और पत्थर के लड्डू नहीं खाते, हमारे घर से ये लड्डू ले जाओ। वो बेचारी लड्डू वापस ले आई। और अब इस मगरूर औरत का हाल सुनिए। रात को वो औरत सो गई। सुबह को क्या देखती है कि इसके बच्चे मर गए, सब सामान गायब हो गया और ये देखकर इसके हवास जाते रहे। जब भूख से बुरा हाल हुआ तो घर में घी की बोसी मिली। दिल में सोचा कि इसको पका कर खा ले। जैसे ही बूसी को हाथ लगाया, इसमें बराबर के कीड़े नजर आए। जब इसके शोहर ने ये माजरा देखा तो कहने लगा कि मेरी बहन के घर चलो, वहाँ रोटी तो मिलेगी। घर को बंद करके दोनों मियाँ बीवी रवाना हुए।
चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में इनको चने का हरा खेत नजर आया। शोहर ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहाँ ठहर जाओ, मैं चने की थोड़ी सी बालें तोड़ लाऊं ताकि इनको खाकर ताकत आ जाए। ये कहकर वो चने की बालें तोड़ लाया, मगर जैसे ही इसकी बीवी ने चने की बालों को हाथ लगाया वो सूख कर घास बन गई। कई मर्तबा शोहर ने चने की बालें तोड़ी और हर मर्तबा इसकी बीवी के हाथ लगाते ही वो घास बन गई। दोनों घास को फेंक कर आगे चले। रास्ते में बहुत बड़ा गन्ने का खेत नजर आया। मियाँ बीवी दोनों भूख और प्यास से बेताब थे। गन्ने को देखकर बेकरार हो गए। बीवी ने शोहर से कहा, थोड़े से गन्ने तोड़ लाओ। जब वो बहुत से गन्ने तोड़ कर लाया और बीवी के हाथ में दिए तो वो काने यानी सरकंडे बन गए और दोनों बहुत घबराए और इनको फेंक कर आगे चल दिए। आखिर ये शख्स मामा बीवी के अपनी बहन के शहर में पहुंचा। बहन मिलकर बहुत खुश हुई। रात का वक्त था। बहन ने इनके लिए बिछौना बिछा दिया। दोनों ने आराम किया। इतने में बहन ने खाना तैयार किया और ये दोनों कई दिन से भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हुए। जैसे इसकी बीवी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, क्या देखती है कि खाने में से सख्त बदबू आ रही है, खाना सड़ गया है। औरत अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, अल्लाह, अब हम कब तक भूखे रहेंगे, हमारी जान निकल रही है। बदबू इस कदर थी कि खाने को दफन कर दिया गया और दोनों ही सो गए। रात इसी तरह गुजरी। सुबह हुई तो शोहर ने बीवी से कहा, यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, चलो इसके यहाँ चलेंगे, देखते हैं इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद करता है। दोनों बादशाह के हुजूर में पहुंचे तो बादशाह ने इन दोनों को पहचान लिया। इनको अलग कमरा दिया और कहा कि तुम दोनों गुस्ल करके आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे मेहमानों को 7 रंग का खाना भेजो। हुक्म के मुताबिक 7 किस्म के खाने इन दोनों के लिए आए और दोनों खाना देखकर बहुत खुश हुए और हाथ धोकर दस्तरखान पर आ बैठे। वो औरत जिस खाने को छूती खाना उड़ जाता या उसमें कीड़े नजर आने लगते। इसका शोहर हैरान हो गया कि ये क्या माजरा है, अगर हम बादशाह से शिकायत करेंगे तो बादशाह नाराज होगा। खाना ताज़ा भेजा है और तुम बदनाम करते हो। वो बहुत घबराया और बीवी से कहने लगा, अब मैं क्या करूं। दोनों खाना लेकर बाहर गए और जमीन में दफन कर दिया और बाहर सहन में बैठ गए। इस अरसे में बादशाह की लड़की और बीवी गुस्ल करने जा रही थी। दोनों ने अपने गले से चंदन हार उतार कर कुंटी पर टांग दिए। जो ही हार टांगे फौरन कुंडी ने हार निकलिए। ये माजरा देखकर बादशाह की बीवी और बेटी सख्त तहज्जुब ज़दा हुई। वो औरत बैठी देख रही थी। घबराकर अपने शोहर के पास गई और कहने लगी, अब खुदा खैर करे। इसके शोहर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ। तब इसने चंदन हार का वाकया सुनाया और कहा, जल्दी से यहाँ से चलो, ऐसा न हो कि बादशाह हमको कैद कर ले और कत्ल करा दे। दोनों बगैर इत्तला किए बादशाह के यहाँ से चल दिए। चलते चलते वो दरिया के किनारे पहुंचे और वहाँ जाकर दोनों मियाँ बीवी बैठ गए। शोहर ने बीवी से कहा कि ये नहीं मालूम कि हमसे क्या खता हुई है जिसकी वजह से हम पर इतना अजाब नाजल हो रहा है। बीवी ने कहा कि मुझसे एक गुनाह जरूर हुआ है, वो ये है कि जब तुम्हारा भाई मुलाजमत करने पर देश गया था, काफी अरसे से वो लापता रहा, जिसकी वजह से तुम्हारी भावच ने अमल किया और सचमुच तुम्हारा भाई वापस मालो जर के साथ आ गया। तुम्हारी भावच ने 10 लड्डू बनाए और 10 बीवियों की नजर दिलवाई और लड्डू तकसीम किए और वो एक लड्डू मेरे हिस्से का लेकर आई तो मैंने वो लड्डू नहीं खाया और ये कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसे ईंट और पत्थर खाने वाले नहीं हैं जब से हम पर मुसीबत नाजिल हुई है। शोहर ने कहा कि कमबख्त, तूने ऐसे गुरूर और तकब्बुर के अल्फाज कहे, तौबा कर और माफी मांग ताकि हमको इससे निजात मिले। इस औरत ने वजू किया, नमाज पढ़ी और रोक कर दुआ की कि है बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद कीजिए। इसके बाद इसने दरिया से रेत लाकर लड्डू बनाए और इस पर 10 बीबियों की नजर दी। ये इजाज जनाब सईदा और जनाब जैनब और कलसूम वो लड्डू मोती चूर हो गए और ये देखकर दोनों ने दरूद पढ़ा। 5 लड्डू बीवी ने खाए और 5 शोहर ने खाए और पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। जब वो अपने घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि इनका मकान अपनी असली हालत पर था। सब बच्चे जिंदा और सलामत खेल रहे थे। नौकर चाकर अपने काम काज में मशगूल थे। माँ बाप को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और वो भी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। है मेरी बीवियों, जिस तरह आपने इस औरत की खता माफ की, उसी तरह मोमनों की खताएं माफ हों और उनकी दिली मुरादें पूरी हों। अल्लाह से दुआ कीजिए कि बे औलाद को औलाद दे, कर्जदार को कर्ज से निजात अता फरमाए और मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर करे। बतुफैल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जायज हाजत को पूरा करे। आमीन सुमा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।